नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सिविल कोर्ट जनपद बलिया के सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी वरिष्ठ अधिवक्ता अवनींद्र कुमार पांडेय के पूज्य पिताजी दुनिया से अलविदा हो गए। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सिविल कोर्ट जनपद बलिया के सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी वरिष्ठ अधिवक्ता अवनींद्र कुमार पांडेय के पूज्य पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कर्मयोगी पंडित रविंद्रनाथ पांडेय जी, निवासी ग्राम व पत्रालय बहुताचक उपाध्याय, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया U0 की ईश्वरीय मृत्यु दिनांक 28 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार को हो गई। इस खबर को सुनकर पूरे क्षेत्र व क्षेत्रवासियों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। पंडित जी की आत्मा की शांति के लिए रस्म पगड़ी एवं ब्रह्मभोज दिनांक 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को होना सुनिश्चित है। आप सभी शुभचिंतक उक्त आयोजन में सादर नियंत्रित हैं। कर्मयोगी पंडित रविंद्रनाथ पांडेय जी का होली त्योहार दिनांक 25 मार्च 2024 को अपने पुत्रों के होली की खुशियां मनाते हुए फोटो फाइल, जिनकी रोज हम लोग पूजा करते हैं, टकरा टकरा कर गरिमामय हो गए। जिसका व्यक्तित्व, जिसका शिशु सुलभ निर्मल मन सांसारिक छल छद्म राग द्वेष से इतना दूर हो कि दिल्ली बंबई की हवा में पला बढ़ा कोई भी व्यक्ति जिसे जब चाहे तब छल ले, उस व्यक्तित्व के कृत्रिमता को जिसने कभी हटकने नहीं दिया, अपने जीवन में बनावटपना कभी उन्होंने नहीं बनाया। कुछ आदमी होते हैं जो कि भीतर से तो कुछ दूसरा होते हैं, ऊपर से कुछ दूसरा तो करते हैं, लेकिन जो अंदर थे वे वही वह बाहर भी दिखाई देते थे। उनमें कोई कृत्रिमता नहीं थी। जिधर निकल पड़े, नमस्कार के लिए जुड़े हाथ अभिवादन करते देखे गए। आज का जीवन इतना विकट हो चुका है कि किसी व्यक्ति का सरल रह पाना भी बड़ा कठिन है। लोग सरलता का भी अभिनय करने लगे। आधुनिक युग में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना अब उतना आसान नहीं रह गया। ऐसी आराधापी के जमाने में भी ईश्वर की पूजा की तरह परम सात्विक वृत्ति से जीते रहे। बहुत थोड़े से शब्दों में कहूं तो सरल स्वभाव, छुआ छलनाही के व्यक्तित्व के आदमी थे। हम सारे लोगों के लिए उनका अगाध प्रेम था। मैं अपने पूरे दीवानी कचहरी के सभी अधिवक्ताओं की तरफ से उनके न रहने के शोक में दुखी हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने का बल और मैं उस्मान पांडे, पंडित रविंद्रनाथ पांडे का रिश्ते में प्रपुत्र हूं और बलिया दीवानी कचहरी में वकालत करता हूं। मैं किंडल लेमन बार एसोसिएशन का आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ दिन अध्यक्ष भी था। दुख की घड़ी में कुछ भी बोलना तो रिश्ते में लगने वाले लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं अपने बाबा से रविंद्रनाथ पांडे पर दो चार लाइन जो है आप लोगों को बता। हमारे प्रति पितामह रविंद्रनाथ पांडे यानी आनंदवाद का पर्याय, सर्वदा तृप्त, प्रेम व वात्सल्य से लबालब भरा हुआ, छल छद्म तिक्रम प्रपंच से कोसों दूर, ईश्वर की करुणाशीलता में अगाध विश्वास से भरा हुआ, स्वार्थ के कारण कभी किसी के सामने न झुकने वाला, मेरुदंड, किसी स्वार्थ के लिए कभी किसी के आगे में झुके नहीं। पांडित्य का साकार रूप और एक सरल, सरस, सर्वदा सकारात्मक सोच से रिद्ध समृद्ध अजात शत्रु थे। कभी किसी को कुछ समझे नहीं।
रविंद्र पांडे वह जिसका जीवन अखरोट की पेड़ की तरह चट्टानों की परतों को तोड़कर आगे बढ़ा रहे, जीवन भर संघर्ष ही करते रहे। जीवन संघर्षों से टकरा टकरा कर जिसका व्यक्तित्व मोम की तरह नरम हो गया। मौजूदा समय में तो जब गए हैं तो उतने सरल हो गए थे कि हम सारे लोगों को घेर घेर करके बातचीत करते और सोने की तरह से खड़ा हो गया। वह सोने की तरह से चमकते हुए वातावरण में गए। पानी की तेज धार में पथरीली बाधाओं से टकरा टकरा कर सालिग्राम